नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो करंट गवर्नमेंट है उससे एक सवाल हमेशा बना रहता है कि भाई आप जिस तरीके से चुनाव में प्रॉमिस करके जीत के आए हो और उस प्रॉमिस की बात की जाए तो आपने कहा था कि जो भी भगोड़े हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, उनको देश में वापस लाया जाएगा और उन लोगों के द्वारा जो लोगों की हार्ड अर्न्ड मनी है, जो टैक्स पेयर्स के द्वारा पे की जाती है, वो ये लोग अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपनी जो आप कह सकते हैं लालच है उसको पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर वो लोन लिया हुआ रिटर्न नहीं करते और भाग जाते हैं देश छोड़ करके। तो सरकार क्या कर रही है इस चीज़ पे? ऐसा ही सवाल अभी विंटर सेशन के टाइम पर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जो हैं उनके द्वारा उठाया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ब्लैक मनी का मामला हो या इस तरीके से नीरव मोदी, विजय माल्या, है ना, मेहुल चोकसी, इन लोगों ने कितना लूटा है देश को, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने 15,000 करोड़ रुपए के लगभग तो विजय माल्या का जो प्रॉपर्टी है देश के अंदर उसको हमने सीज कर लिया है, और वो पैसा है वो बैंकों को जिन्होंने लोन दिया था विजय माल्या को उनको रिटर्न किया जा रहा है। सिमिलर मैनर में ही नीरव मोदी का भी एक बहुत बड़ा चंक पकड़ा गया है प्रॉपर्टी का, जो सीज किया है। और साथ ही साथ नीरव मोदी का आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं 1,052 करोड़, और यहीं पर मेहुल चोकसी का 2565 करोड़ का अमाउंट जो है वो ईडी ने एक तरीके से सीज किया है, और अब उससे पैसा वहाँ पर जो भी बैंक ने लोन दिया था उनको रिटर्न दिया जाएगा। तो ये एक अपने आप में कहते हैं ना कि ब्रेक थ्रू के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। बट यहीं पर बहुत से सवाल ईडी पर उठते भी हैं, और साथ ही साथ इससे संबंधित क्या इंडिया ने एफर्ट किया है, क्योंकि ये सारे जो पैसे लूट के भागने वाले भगोड़े हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, इन लोगों को फिर बाद में सेफ हेवंस कैसे मिल जाते हैं, और वो भी यूके जैसे कंट्री के अंदर ये जाकर के रह लेते हैं, वहां से हम लाने में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये सारा डिटेल में हम समझेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी वाले संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए टाइटन ऑप्शन है। 2025 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। रेट मात्र 8,000 रुपए के अंदर अंदर, और वहीं पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ में सी सेट की क्लासेस भी मिलेंगी। उसके अलावा ये जीएस की क्लासेस होंगी, प्लस सी सेट आपको मिलेगा ही। इसमें आपको डेली एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का भी पूरा मौका मिलेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, पता पड़ता रहे कि भाई क्या कमियां रह रही हैं। और साथ ही साथ खुद की पढ़ाई को अच्छे से पुश कर सको तो सेल्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस ई बुक्स भी दी जाएंगी आपको। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, चेक कर लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि ईडी पर बहुत सवाल उठाए जाते हैं कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 5% से भी कम है, और ये फैक्ट भी है। देखो, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है कि ईडी का 4 पॉइंट समथिंग परसेंट ही आपका कन्विक्शन रेट है जितने केसेस चार्ज होते हैं। तो ऐसे में बार बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है ना, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का बहुत इफेक्टिवली यूज किया जाता है उसके द्वारा, बट उनके द्वारा जो केसेस दायर किए जाते हैं उनके अंदर फाइनल जो कन्विक्शन होता है ना कि हाँ जी दोषी पकड़ा गया, दोषी को अब सजा दे दी जाए, इतना उसके ऊपर फाइन लगे, वो रेट आपकी बहुत कम दिखाई पड़ रही है। यह एलिगेशन ईडी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाए थे। बट आप देखेंगे कि अभी ये जो 22,280 करोड़ का अमाउंट जो सीज किया गया है, ये अपने आप में गजब का ब्रेक थ्रू के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, इसमें विजय माल्या का अमाउंट की बात करें तो वो आ रहा है आपका 14,131 करोड़ का, जिसमें एसबीआई जैसे जो बड़े बैंक्स है ना उनके लोन थे। विजय माल्या के ऊपर जो केस है ना ज्यादातर, वो प्राइमरीली बैंक लोन डिफॉल्ट के ऊपर है। डिफॉल्ट का मतलब आप जानते हैं कि लोन ले लिया बट आप रिटर्न नहीं कर रहे हो टाइम पर, ठीक है, और फिर उसके बाद में भाग और गए आप यहां से इंडिया को छोड़ करके। सिमिलर मैनर में नीरव मोदी की जो प्रॉपर्टी सीज हुई है उसकी वर्थ देखे तो वो आपकी है लगभग 1,052 करोड़ की, राइट। तो वो नीरव मोदी का जो केस है ना, वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ में गफले किए गए थे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर, फर्जी के अंदर लेटर इशू करवा करवा करके एक। अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत हर जगह पे एप्लीकेबल है। पंजाब नेशनल बैंक का जो केस है
ये जो बड़े बड़े लोन दिए जाते हैं, इन सब के अंदर इन्हीं के कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं, जो भी बैंकों की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, है ना। आप उठा करके देखो कि टॉप लेवल का कोई ना कोई इंडिविजुअल डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है, उसके बिना तो फिर काम ही कैसे चलेगा। तो उसको भी कुछ मुनाफा मिल जाता है और फिर ये लोग मजे करते रहते हैं। इसके अलावा मेहुल चोकसी का नाम भी यहां पर आ रहा है, और भी कई ऑफेंडर्स हैं, उनको रिटर्न लाने की बातचीत हुई। बट यहां पर ये अमाउंट एक तरीके से सीज करना ईडी के लिए भी एक अच्छी खबर है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। फिर उसके अलावा जो कांग्रेस ने आवाज उठाई है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात कह दी थी कि आप ईडी का यूज कर रहे हो या फिर ईडी जैसी इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा जो केसेस दायर किए जाते हैं वो इफेक्टिवली आउटकम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जो है ना, उन्होंने तो यहां तक कहा कि आप देखो कि 2019 से 2023 के बीच में पीएमएलए एक्ट है ना, उस एक्ट के आधार पर आपने 900 केसेस के लगभग दायर किए, बट कन्विक्शन रेट कितनी आई? ओनली 42। इसका मतलब 4.6% ही आप सक्सेस रेट गेन कर पा रहे हो। ये अपने आप में बहुत ही, कहते हैं ना कि बैड सिचुएशन है कि एक फेडरल एजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से यूटिलाइज कर रही है और वहां पर परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर आ रही है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये जो 22,000 करोड़ रुपए के लगभग का सीज आया है ना, पैसा आया है रिटर्न, ये अपने आप में बहुत बड़ा, कहता है ना कि एक फेस सेविंग ऑप्शन भी निकल के आया है। इसके अलावा एक और 17.5 करोड़ का केस था, वो रिलेटेड था आपका नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड से रिलेटेड, वो भी वहां पर एक तरीके से रिलीज कराया गया है। तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो बैंकों को अब रिटर्न मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगस्त 2024 में सवाल उठाए थे कि भाई आप प्रोसिक्यूशन क्वालिटी को भी तो देखो, कम से कम आप केस तो दायर कर रहे हो बट आप प्रोसिक्यूशन क्वालिटी क्यों नहीं देखते हो। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम का नाम आया, ठीक है। अभी करंट जो चीफ मिनिस्टर बन गए झारखंड के दोबारा, हेमंत सोरेन, उनका भी नाम है, ठीक है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का तो नाम किसी को वैसे ही पता है, छुपा हुआ ही नहीं है, उनका एक्साइज ड्यूटी का जो पूरा स्कैम है वो निकल के आया है। तो कुल मिलाकर के बहुत से बड़े बड़े चेहरे हैं। अब ये बड़े बड़े चेहरे तो चलो ये पॉलिटिकल है, बट ऐसे बहुत से केसेस है जहां पर ईडी की इंक्वायरी के चलते कई करप्शन केसेस निकल के आए। आपने अभी रिसेंट टाइम में मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें संजीव हंस नाम से और गुलाब सिंह यादव नाम से आरजेडी के लीडर, संजीव हंस आईएएस ऑफिसर, कहाँ के? आपके बिहार के। तो उनको भी तो ईडी की ही इंक्वायरी ने फिर बाद में पकड़ा है ना, कि किस तरीके से 70 बैंक अकाउंट खुला रखे हैं, डीमेट अकाउंट खुला रखे हैं, तो वो पकड़ बनी है। अब वैसे देखा जाए तो इसमें एक बहुत ही इफेक्टिव कानून जो था उसको यहां पर कोट किया निर्मला सीतारमण जी ने, और वो कानून जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि 2015 के अंदर हमने ब्लैक मनी एक्ट लेकर के आए थे, और उस एक्ट का एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि टैक्स पेयर्स की मनी जो है वो सेफ रहे। इसका बेनिफिट क्या है कि अभी इसमें ये प्रोविजन किया गया था कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं, राइट, वो अपनी फॉरेन एसेट्स को भी डिस्क्लोज करेंगे। इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन कर दिया था। तो ऐसे में इस तरीके की जो फाइलिंग है वो 2021 आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़ी है ना। ये केसेस जो हैं 2021-22 के अंदर 60,467 ही हुआ करते थे इस तरीके की फाइलिंग, कि हमारे यहाँ फॉरेन एसेट इतने थे, अब वो बढ़ करके 2 लाख के लगभग हो गई है। तो इसका मतलब टैक्स पेयर्स ने भी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना डेटा रिलीज किया, तो हमें आइडिया लगता है कि फॉरेन में किस किस का कितना एसेट है और कौन लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उनको ट्रेस करना बड़ा आसान होता है। अभी रिसेंट टाइम में देखें तो इसी जून महीने की बात की करें, है ना, इस ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत 700 के लगभग केसेस फाइल हुए हैं, और उनमें से उन 700 केसेस के तहत 163 प्रोसिक्यूशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इंक्वायरी और जो सुनवाई है, इन्वेस्टिगेशन, वो एकदम प्रॉपर मैनर में चल रही है, जिसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए का अमाउंट है वो वापस लाने की बात चल रही है। इसमें सबसे बड़ा जो लिंक निकल के आया है, आपने देखा होगा पनामा पेपर रिलीज होना, पैराडाइज डॉक्यूमेंट रिलीज होना, पेंडोरा लीक होना, ये क्या थे? ये बेसिकली सेफ हेवंस होते हैं ना, जहां लोग अपनी ब्लैक मनी को ले जाकर के और एक तरीके से वहां पर फर्जी शेल कंपनीज बनाते हैं, नाम की कंपनियां, और वो पैसा इंडिया में इन्वेस्टमेंट के नाम पे लेके आते हैं।
तो उन कंट्रीज को यहां पर हाईलाइट किया और वहां पर हम बोले काम कर रहे हैं। और इसी के चलते अभी रीसेंट G20 की मीटिंग होती है ब्राजील के अंदर, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्रिटिश काउंटर पार्ट दैट मींस यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्ट्रैमर के साथ मीटिंग हुई और उनके द्वारा यह कहा गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, कि आप कॉपरेट करो कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को एक्स्ट्राडिशन दिया जाए। दैट मींस जो लोग भाग करके यूके में रह रहे हैं उन लोगों को इंडिया में भेजा जाए और उनके खिलाफ में जो भी कार्रवाई है, प्रोसिक्यूशन है, वो स्टार्ट हो। ऐसे में एक तरीके से ये जो कॉन्फिस्केशन जो प्रॉपर्टीज का हुआ है, इसके पीछे एक ये बहुत बड़ा कदम है जो कि अपने आप में हमें समझना होगा। अच्छा, एक चीज यहां पर समझने वाली है कि यूके जैसे कंट्रीज में जाकर के क्यों रह लेते हैं ये लोग और यूके की गवर्नमेंट क्यों प्रोटेक्शन देती है इस तरीके के भगोड़ों को। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं बताता हूं कि यूके में एक सिस्टम है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर वहां पर 2 मिलियन के लगभग इन्वेस्ट कर देता है तो उसको यूके की गवर्नमेंट एक बार 5 साल के लिए रहने की व्यवस्था दे देती है। तो ये लोग क्या कर चुके हैं कि इंडिया से पैसा चुराया या फिर अपना पैसा निकाला यहां से और यूके में ले जाके इन्वेस्ट कर दिया, इस वजह से इनको वहां पर प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये सारा माजरा हमें यहां पर देखने की जरूरत थी। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इस मामले में, ठीक है, गवर्नमेंट को और कितना ज्यादा इफेक्टिवली काम करने की जरूरत है, राइट? इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना कब हुई थी, वो साल आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।